3 ऑप्शंस हैं। लोगों को ये कभी भी पसंद नहीं आता है कि उन्हें किसी और के द्वारा मैनिपुलेट किया जाए या उनके डिसीजन मेकिंग को कोई और लीड करे। वो हमेशा से अपनी चॉइसेस खुद से पिक करने में भरोसा रखते हैं, लेकिन उनके डिसीजन से हर बार आपका बेनिफिट हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्यों ना आप उनके सामने उन चॉइसेस को रखें जो आपके लिए और लोगों के लिए भी बेनिफिशियल हों, लेकिन उन्हें चुनने का मौका सिर्फ लोगों को ही दें। अपनी पसंद की चॉइस को उन पर डोमिनेट करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। इस बात को कई सारे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे लोगों को ऑप्शन देकर ना केवल उनकी डिसीजन मेकिंग को आसान बनाया जा सकता है, बल्कि खुद के लिए भी पॉजिटिव गेन के चांसेस को बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए कि आप एक आइडिया को किसी क्लाइंट के सामने रखते हैं और उनसे कहते हैं कि जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आपके पास 3 चॉइसेस हैं, इनमें से आप क्या चुनना पसंद करेंगे। ये लोगों के सामने सिचुएशन को कम से कम कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। लोगों को डिसीजन मेकिंग में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहता है और आप भी उनके सामने अपने फेवर की चॉइस रख सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप अपने बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के लिए किसी पर्सन की तलाश कर रहे हैं और वो इसके बारे में एक सही डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। हालांकि वो इसमें शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी तरह के रिस्क से भी डर लगता है। आप उनके साथ अपने कॉन्वर्सेशन की शुरुआत कुछ ऑप्शन देकर कर सकते हैं। आप उन्हें कह सकते हैं कि इस समय उनके पास 3 चॉइस हैं। पहली चॉइस ये है कि वो इस समय जो जॉब कर रहे हैं उसे छोड़कर किसी और नई जॉब की तलाश करें, जिसका एक लंबा प्रोसेस होगा। एप्लीकेशन डालना, रेज्यूमे को फिर से तैयार करना, खुद को इंटरव्यू के लिए तैयार करना और किसी बिल्कुल नई जगह पर जाकर रहकर नई जॉब करना, जो शायद आपको पिछली जॉब के जैसे ही रिजल्ट देगी। सेम सैलरी, सेम काम, सेम टाइमिंग, कुछ भी नया नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो जॉब वो इस समय कर रहे हैं उसे ही कंटिन्यू रखें और आज जहां हैं अगले साल भी खुद को वहीं पर देखें। और तीसरा और आखिरी ऑप्शन ये है कि जो जॉब वो इस समय कर रहे हैं उसे करते हुए इस नए बिजनेस में शामिल हो जाएं और अर्निंग की सिक्योरिटी रखते हुए इस नए बिजनेस को भी ट्राई करें। ये ऑप्शन उन्हें लाइफ में बेहतर चीजें हासिल करने में मदद करेगा और वो खुद को लाइफ में आगे बढ़ते हुए भी महसूस कर पाएंगे। अपने कॉन्वर्सेशन को आप एक और मैजिकल स्टेटमेंट के साथ खत्म करते हुए ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं और वो है, अब आप कौन सी आसान चॉइस को पिक करना चाहेंगे। जब आप उनसे आसान चॉइस के बारे में कहते हैं तो नई जॉब को ढूंढने जैसा कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन तो पहले ही बाहर हो जाता है। दूसरा ऑप्शन जो सेम जॉब करने का था वो तो पहले से ही ऑप्शन लिस्ट से बाहर रहता है, क्योंकि अगर उन्हें वही करना होता तो वो आपके इस आइडिया के बारे में क्यों सुनते। तो अब बाकी बचता है तीसरा ऑप्शन जो आप उन्हें पिक कराना चाहते थे। इस तरह से जिस ऑप्शन के लिए पहले आपको लोगों को कन्विंस करना मुश्किल लग रहा था, अब आसानी से आप 3 ऑप्शन देकर उन्हें अपने मन मुताबिक डिसीजन लेने के लिए पुश कर सकते हैं। फिल कहते हैं कि ऐसे लोग जो एक एंटरप्रेन्योर, सेल्स हेड या बिजनेस प्रोफेशनल हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिकतर टाइम ये होती है कि वो लोगों को डिसीजन लेने में उनकी मदद कर सकें। उनका मानना है कि एक एंटरप्रेन्योर, सेल्स हेड या बिजनेस प्रोफेशनल की जॉब प्रोफाइल में एक नाम हमेशा छुपा हुआ रहता है जो उनकी जॉब को रियल मायने में जस्टिफाई करता है, और वो है डिसीजन कैटलिस्ट। कैटलिस्ट टर्म उनके लिए यूज किया जाता है जो किसी प्रोसेस को तेज गति से कराने का काम करते हैं। उसी तरह से ये लोग जो किसी आइडिया को लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, वो इस आइडिया को एक्सेप्ट करने में भी लोगों की हेल्प कर सकते हैं और खुद का पॉजिटिव गेन बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोग इस प्रोफेशनल माइंड मेकर की जॉब को बखूबी निभाते हैं और लोगों को अपने आइडियाज समझाने में अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन कॉन्वर्सेशन के लास्ट में क्लाइंट या लोगों को अपने अकॉर्डिंग या खुद के फेवरेबल डिसीजन लेने के लिए कन्विंस कर पाना उनके लिए आज भी एक मुश्किल जॉब रहता है। लेकिन कम चॉइस के ऑप्शन लोगों के साथ साथ आपके लिए भी इस जॉब को आसान बनाते हैं। कम चॉइस किसी भी फील्ड में लोगों के लिए इजीनेस क्रिएट करती है, चाहे रेड या व्हाइट वाइन के बीच में किसी एक को पिक करना हो, बीच या माउंटेन वेकेशन में से किसी एक को चुनना हो, या फिर मूवी के केस में रोम कॉम या एक्शन में से किसी एक को देखना हो। कम चॉइस हमेशा से बेस्ट रहती है।
फिल कहते हैं कि जब आप किसी के सामने अपने आइडिया को या सर्विस या प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे हों, तो कॉन्वर्सेशन के एंड में जब आप उनके डिसीजन मेकिंग का समय आए तब उन्हें कहें कि इस वर्ल्ड में 2 तरह के लोग होते हैं। जब आप उनसे ये कहते हैं तो उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें ये जानने की ओर पुश करता है कि वो किस तरह के लोगों की कैटेगरी में आते हैं। इतना ही नहीं, आपके द्वारा बताए जाने वाले उन 2 ऑप्शन को सुनने के लिए लोग एक्साइटेड होकर उनका इंतजार भी करते हैं। इस बात को आइए कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि कैसे ये 2 तरह के लोगों वाला फंडा आपको पॉजिटिव गेन दिलाने में मदद करता है और लोगों के लिए भी डिसीजन मेकिंग को आसान बना देता है। मान लीजिए आप किसी फाइनेंस से जुड़े हुए आइडिया को उनके सामने प्रेजेंट करते हैं, तो आप उन्हें 2 ऑप्शन देते हुए कह सकते हैं कि इस वर्ल्ड में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो अपने सारे फाइनेंस से जुड़े हुए काम की जिम्मेदारी किसी प्रोफेशनल के ऊपर छोड़ देते हैं और दूसरे वो जो खुद सारी जिम्मेदारी को संभालते हैं। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी कंपनी के किसी एम्प्लॉय को फाइनेंस से जुड़े हुए कामों के लिए हायर करें, तो इन 2 ऑप्शन से आपके पॉजिटिव आउटकम के चांसेस बढ़ जाते हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी की पॉलिसी में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं और इस बदलाव के लिए आपको अपने क्लाइंट्स को राजी करना है, तो आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो किसी भी चेंज को एक्सेप्ट ना करते हुए अपनी पुरानी जगह पर ही पूरी लाइफ बिता देते हैं और दूसरे वो जो किसी चेंज को अपना कर आगे बढ़ते हैं और नई चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसे ऑप्शन देकर आप उन्हें चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए लगभग राजी ही कर देते हैं। फिल कहते हैं कि दुनिया में ऐसे भी 2 लोग पाए जाते हैं जिनमें से एक इस बुक से जुड़ी बातों को सुनकर यूं ही किनारे कर देंगे, लेकिन दूसरे वो लोग होंगे जो इन बातों को अपनाकर अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव आउटकम को बढ़ा सकेंगे। तो अब आप तय करिए कि आप कौन सी